बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हम मैथ क्लास 9 साइंस ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर आपका मैट्रिसेस के बारे में है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो और रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0 1 2 3 4 एंड 7। सो ये हमारे पास नंबर्स हैं, इनको हमने रेक्टेंगुलर अरे में अरेंज करना है। रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन या रेक्टेंगुलर अरे में हमने इनको अरेंज करना है। जैसे यहाँ पर अरेंज हैं ये 1 3 4 7 2 0, इस तरह से हमने लिख देना है। एंड देन इनक्लोज बाय ब्रैकेट्स, फिर हमने ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं तो इनसे इस अरे या फॉर्मेशन को हमने बंद कर देना है। इज सेट टू फॉर्म अ मैट्रिक्स, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इन्हीं फॉर्मेशन को, ये जो अरे हमने बनाई थी चंद रियल नंबर्स की, इनको हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दिया तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाता है। सो ये स्टूडेंट्स आपने डेफिनेशन याद रखनी है कि जब चंद नंबर्स को हम रेक्टेंगुलर अरे या फॉर्मेशन में चेंज करते हैं, फिर उसके बाद ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर देते हैं, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाता है। अच्छा, नेक्स्ट अदर एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, ये भी सारी एग्जांपल्स हैं मैट्रिसेस की। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक रियल नंबर है 8, इसको हमने ब्रैकेट में इनक्लोज किया है तो ये मैट्रिक्स बन गया है। इसी तरह से ये भी, ये सारे मैट्रिसेस हैं। एक बात स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके जहन में आएगी कि कुछ जो मैट्रिसेस हैं वो छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। तो ये हम ऑर्डर की मदद से स्पेसिफाई करते हैं। ऑर्डर की मदद से हमें पता चलता है कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो छोटा है और कौन सा बड़ा, कितनी रोज़ हैं कितने कॉलम्स। तो उसके लिए हमें ऑर्डर फाइंड करने के लिए पहले हमें रोज़ एंड कॉलम्स की तरफ नज़र दौड़ानी होगी। तो चलिए रोज़ एंड कॉलम्स को समझते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक मैट्रिक्स आपको दिखाया गया है ए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जो रोज़ हैं उनको हम कतारें बोलते हैं। ठीक है, तो कतार जो है वो लेफ़्ट टू राइट होती है। यही बात है ना कि अगर आप स्टूडेंट्स एक कतार में खड़े हैं तो वो लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट ही खड़े होते हैं ना, तो ये रोज़ होती हैं। तो इन एनी मैट्रिक्स एंट्रीज रिप्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे आर नाउन एज रोज। ठीक है, तो जो हॉरिजेंटल है ये लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट होता है। ठीक है, तो इनको हम रोज़ या कतारें बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट रो है एंड ये सेकंड रो है एंड ये थर्ड रो है। सो इन मैट्रिक्स ए देर आर 3 रोज। चलिए कॉलम्स की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, जो कॉलम्स होते हैं वो अप टू डाउन होते हैं। ठीक है, इसको हम वर्टिकल बोलते हैं। अच्छा, तो इन एनी मैट्रिक्स एंट्रीज रिप्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर नाउन एज कॉलम्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स देख लें कि ये पहला कॉलम है एंड ये दूसरा कॉलम है एंड ये तीसरा कॉलम है। सो इट मीन्स दैट देर आर 3 कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए में 3 कॉलम्स हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमने समझ लिया कि रोज क्या होती हैं एंड कॉलम्स क्या होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हमने ऑर्डर देखना है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, तो उसको ज़रा समझते हैं। अच्छा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, इफ़ अ मैट्रिक्स एम हैज़ एम रोज एंड एन कॉलम्स। ठीक है, कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एम रोज हैं, यानी कि 2 3 और 4 एनी नंबर हो सकता है, एंड एन कॉलम्स हैं, देन एम इज सेड टू बी ऑफ ऑर्डर एम बाय एन। तो स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर है एम बाय एन का, यानी कि ऑर्डर का। सो ऑर्डर में हम पहले रोज़ की तादाद लिखते हैं एंड फिर आगे ये एक छोटी सी लाइन लगाते हैं और फिर बाय मस्ट लिखना है आपने, फिर छोटी सी लाइन लगाएंगे और फिर हम एन लिख देंगे। तो एन यहाँ पर क्या है, कॉलम्स की तादाद। ठीक है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, कतारों की तादाद बाय कॉलम्स की तादाद। अब यहाँ पर देखें ये एम मैट्रिक्स है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हमने इसका ऑर्डर फाइंड करना है। यहाँ पर मैंने ब्लैंक्स छोड़ी हुई हैं तो यहाँ पर हमने अभी फिल करना है इसको। अच्छा, सबसे पहले हमने जब भी ऑर्डर फाइंड करना है, नंबर ऑफ रोज़ हमने देखनी है, हमने कतारों की तादाद देखनी है। तो इसमें देखें ये फर्स्ट रो है एंड ये सेकंड रो है। तो इस मैट्रिक्स में 2 कतारें हैं। ठीक है, तो हमने पहले रोज़ लिख लेनी है। तो देर आर 2 रोज़, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे। तो ये हमने रोज़ लिख ली। अच्छा, अब हमने कॉलम्स देखने हैं, तो पहले रोज़ ही आपने गिन कर लिखनी है और फिर कॉलम्स। तो यहाँ पर देखें तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। सो 3 कॉलम्स हैं इसमें। सो 2 बाय 3। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसका ऑर्डर लिख दिया, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। कि इसमें 2 रोज थी तो 2 पहले लिखा, कॉलम्स इसमें 3 हैं तो 3 हमने बाद में लिखना है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एन मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें पहले हमने रोज गिननी है। तो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है एंड ये थर्ड रो है। सो इसमें एन में 3 रोज हैं। सो इज ऑफ ऑर्डर 3 पहले हमने लिखना है। तो वो आपको पता है हमने 3 यहाँ पर क्यों लिखना है, क्योंकि इसमें 3 जो हैं वो रोज हैं। रोज हमें पता चल गया 3 है।
अच्छा नेक्स्ट हमने इसमें कॉलम्स देखने हैं कि कॉलम्स कितने हैं, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। सो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, यहाँ पर हमने 3 लिख देना। सो इसका जो ऑर्डर है वो 3/3 है। अच्छा नेक्स्ट ये मैट्रिक्स है P, इसमें हमने इसका ऑर्डर देखना है एग्जाम्पल में कि ये कितना होगा। तो इसमें रोज़ देखते हैं, तो इसमें सिर्फ एक ही रो है, ठीक। सो हम यहाँ पर जस्ट 1 लिख देंगे, हमें पता है कि इसमें सिर्फ एक रो है। एंड कॉलम्स ऊपर से नीचे, ठीक है, वर्टिकल वे में, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। सो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो 3 कॉलम्स है इसमें, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने ये 3 लिख दिया। सो इस मैट्रिक्स का जो पी का ऑर्डर है वो 1/3 है। मैट्रिक्स क्यू है, तो इसमें अगर देखें तो रो जस्ट 1 है, ठीक, एक रो है इसमें। सो रो की जगह हमने 1 लिखना है एंड आगे बाय। अच्छा कॉलम्स इसमें कितने हैं, एक ही इसमें कॉलम है एंड यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। सो इसमें एक कतार है एंड एक ही कॉलम है, तो ये ऑर्डर 1/1 इसका हो जाएगा। स्टूडेंट्स हमने एग्जाम्पल्स देख ली हैं, अब हमने एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करना है, तो उसकी तरफ मूव करते हैं। ये भी हमने एग्जाम्पल्स में सारा डिस्कस कर लिया है, तो इसमें भी हमने फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस करना है। तो ए मैट्रिक्स यहाँ पर दिया गया है। अच्छा इसमें रोज़ देखते हैं। अच्छा पहली रो, दूसरी रो, तो इसमें 2 रोज़ हैं, सो यहाँ पर हमने 2 लिखना है, तो 2 हमने लिखा। फिर उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आपको बताया है ये हम लिखेंगे। अब इसमें कॉलम्स देखें तो 1 2, तो 2 इसमें कॉलम्स हैं, तो रोज़ भी 2 हैं एंड कॉलम्स भी 2 हैं, सो 2/2। सो ये इसका ऑर्डर हमने लिख दिया। अच्छा नेक्स्ट बी है, बी मैट्रिक्स है, तो इसका भी ऑर्डर हमने फाइंड करना है। इसमें भी 2 रोज़ हैं, ठीक है, ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही हैं, तो 2 हमने लिखना है। फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चर आपको बताया है बाय और ये लाइनें। अच्छा फिर इसमें कॉलम्स देखेंगे तो 1 2 2 इसमें कॉलम्स हैं, तो 2/2 इसका भी ऑर्डर हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट सी वाला मैट्रिक्स देखें, तो सी में 1 रो है, जस्ट एक ही इसमें रो है, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे एंड फिर ये स्ट्रक्चर ऑब्वियसली, एंड फिर इसमें कॉलम्स देखेंगे तो 2 कॉलम्स हैं इसमें, तो 2 हम लिख देंगे। सो ये इसका ऑर्डर आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट डी मैट्रिक्स है। डी मैट्रिक्स में देखें तो 1 2 3 3 रोज़ हैं इसमें, ठीक है। सो ये हमने 3 लिखा, फिर उसके बाद हमने ये स्ट्रक्चर लिखना है इसका। अच्छा अब इसमें कॉलम्स देखें तो जस्ट एक ही कॉलम है ना, हाँ, तो ये हमारे पास 1 आ गया। सो 3/1 इसका ऑर्डर आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट ई मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज़ हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम पहले 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद बाय। अच्छा कॉलम्स इसमें देखें 1 2 कॉलम्स हैं, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। सो ई मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3/2 है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं एफ एंड जी। अच्छा एफ मैट्रिक्स को ज़रा देखें, इसमें 1 रो है, ठीक है, सिर्फ एक ही रो है ना इसमें, सो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद बाय। अच्छा इसमें कॉलम्स देखें तो कॉलम भी इसमें एक ही है, तो ये, तो देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है एक कतार या एक रो जो है वो ये हो जाएगी ना, तो वो हमने लिख लेना। फिर कॉलम के लिए ऊपर से नीचे आएंगे तो वो भी एक है। सो इसका ऑर्डर जो है वो 1/1 है। इस तरह की हमने एग्जाम्पल भी देखी थी। अच्छा नेक्स्ट जी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर देखते हैं। तो पहले इसमें रोज़ गिननी है हमने, तो 1 2 3, तो जी में 3 रोज़ हैं, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। फिर उसके बाद ये ऑर्डर के लिए बाय और ये छोटी छोटी लाइनें मस्त लगानी है। अच्छा अब इसमें कॉलम्स हम देखेंगे तो 1 2 एंड 3, तो 3 कॉलम्स हैं, सो ये हमने देख लिया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम ऑर्डर जो है वो फाइंड करते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपने ये याद रखनी है कि पहले हमने नंबर ऑफ़ रोज़ ही लिखनी है एंड बाद में हमने नंबर ऑफ़ कॉलम्स, यानी कि रोज़ की तादाद पहले ही लिखनी है, फिर उसके बाद ये बाय और फिर कॉलम्स की तादाद हमने लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी। लास्ट पार्ट है एच मैट्रिक्स दिया गया है, तो इसमें अगर हम रोज़ देखें फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, सो इसमें 2 रोज़ हैं, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे एंड फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चर इसका बाय वाला, एंड फिर उसमें कॉलम्स देखें तो 1 2 एंड 3, तो 3 कॉलम्स हैं, तो ये इसका ऑर्डर आ जाएगा 2/3। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।